ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, तुलसी की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है कार्तिक मास में, और कार्तिक मास में भक्त एक दिन के लिए भी तुलसी की पूजा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी पूजन का बहुत अधिक फल बताया गया है। तो ऐसे में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि रविवार के दिन हम तुलसी की पूजा करें या ना करें। पहला दिन रविवार ही है, तो क्या आज हमें तुलसी की पूजा करनी चाहिए? तो देखिए, इस विषय में पहले भी पिछले साल की कार्तिक मास की वीडियो और उससे पहले की भी कार्तिक मास की वीडियो में मैंने आपसे जानकारी शेयर की है, और कार्तिक मास में रविवार के दिन तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए मैंने ये भी आपसे शेयर किया है। और कार्तिक मास में तुलसी पूजा को लेकर, रविवार के दिन तुलसी पूजा को लेकर भक्तों के अलग अलग मत हैं। कुछ भक्तों के अनुसार किसी भी महीने में तुलसी पूजा रविवार के दिन नहीं की जाती है, उसी प्रकार से हम कार्तिक मास में भी रविवार को तुलसी पूजा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ भक्तों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि रविवार को हम तुलसी पूजा कर सकते हैं। कार्तिक मास बहुत विशेष होता है, तो इसमें आप रविवार के दिन भी तुलसी पूजा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है तुलसी को स्पर्श नहीं करना है। और मैंने भी पिछली वीडियो में आपको बताया है कि आप कार्तिक मास में रविवार के दिन तुलसी पूजा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तुलसी को स्पर्श मत कीजिए। बिना तुलसी को स्पर्श किए आप दीप दान कर सकते हैं। हाँ, ऐसा मानना है, धार्मिक मान्यता है कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं अर्पित करना चाहिए, तो हम कार्तिक मास में भी तुलसी में जल अर्पित नहीं करेंगे, लेकिन दीप दान कर सकते हैं। दोनों समय दीप दान कर सकते हैं। सुबह भी आप दीप दान कर सकते हैं, शाम को भी दीप दान कर सकते हैं। अब बात करें कि जिन भक्तों ने शालिग्राम रखा हुआ है तुलसी में, वो किस प्रकार से शालिग्राम की पूजा करें। शालिग्राम की पूजा करेंगे तो तुलसी का स्पर्श होगा। देखिए, ऐसे में आप एक दिन पहले से ही ध्यान रखिए, जैसे कि जब आप शनिवार की शाम को पूजा करेंगे तुलसी की, तो उस समय शालिग्राम को थोड़ा सा तुलसी से अलग कर लीजिए, जिससे कि जब आप रविवार को शालिग्राम का अभिषेक करें, पूजन करें, तो तुलसी से आपका स्पर्श ना हो। बस इसी बात का ध्यान रखना है। तुलसी को बिना स्पर्श किए आप शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं। फिर से आप उनकी जड़ में बहुत आराम से शालिग्राम को विराजमान भी कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप शालिग्राम को दीप दान करेंगे, शालिग्राम की पूजा करेंगे, तो सारी पूजा तुलसी की भी हो जाती है। और इस प्रकार से आप तुलसी को बिना स्पर्श किए उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको दीप दान कर सकते हैं। वहीं बैठकर चाहे तो आप उनके मंत्रों का या किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज कहना चाहूंगी, अभी इस बारे में मुझे ऐसा कोई शास्त्र प्रमाण नहीं मिला है जिसमें ये लिखा गया हो कि तुलसी की पूजा हमें रविवार के दिन नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, इस विषय में मेरा अध्ययन जारी है। मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, सभी चीजें पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मुझे कहीं पर भी इस प्रकार का प्रमाण मिलता है, कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में या किसी पुराण में ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि रविवार को हमें तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो जरूर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तब तक के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये लोकाचार है, मतलब लोगों के अपने अपने मत हैं कि हमें रविवार को तुलसी पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और कई बार शास्त्रों से भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है लोकाचार, जैसे कि कहा जाता है यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। तो अगर सब कुछ शुद्ध भी है, सब कुछ सही भी है, और वो लोगों के विरुद्ध है, जहाँ आप रहते हैं समाज में उनके विरुद्ध है, तो ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो अगर आपके यहाँ रविवार के दिन तुलसी की पूजा होती है, आप बिल्कुल कीजिए। और घर परिवार में अगर इस प्रकार के मत हैं कि तुलसी की पूजा रविवार को नहीं करनी चाहिए, तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाकी के दिनों में कीजिए। लेकिन अगर मेरी बात करें तो हमारे यहाँ तुलसी की पूजा रविवार को भी होती है, और हम रविवार को भी तुलसी की पूजा करते हैं। जल नहीं देते हैं, लेकिन दीप दान सुबह भी करते हैं और शाम के समय भी करते हैं। तो आप भी चाहें, अगर मेरे अनुसार चलते हैं, तो आप दीप दान कर सकते हैं। और तुलसी पूजा से संबंधित कुछ और भी प्रश्न आए हैं, जैसे कि कुछ भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हमारे यहाँ रामा तुलसी है, श्यामा तुलसी नहीं मिल रही है, तो हम क्या करें। तो देखिए, जो भी तुलसी आपके पास है आप उनकी पूजा कीजिए। पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो में कि जो भी तुलसी आपके पास मिल जाए, मतलब रामा और श्यामा दोनों तुलसी एक ही समान होती हैं, आप किसी की भी पूजा करते हैं उतना ही फल आपको प्राप्त होता है। और दोनों मिल जाती हैं अत्यंत उत्तम होता है। नहीं मिलती है तो एक भी तुलसी रामा या श्यामा आपको मिल जाती है, तो मन में बिना किसी संशय के आप तुलसी की पूजा करिए। रामा या श्यामा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपका अगला प्रश्न है कि तुलसी की पूजा करते समय गोल बाती या लंबी बाती, किस बाती का प्रयोग करें। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो पूजा हम अपने घर में करते हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करते हैं। कोई भी बाती हम प्रयोग कर सकते हैं, या अपनी उपलब्धता के अनुसार कोई भी तिल, तेल या शुद्ध घी का प्रयोग हम कर सकते हैं।
जैसे कि आप अपने घर की पूजा में, प्रतिदिन की पूजा में गोल बाती का प्रयोग करते हैं, रुई की जो गोल बाती है उसी का प्रयोग करते हैं, तो सभी देवी देवता जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जैसे कि आप अगर तुलसी की पूजा करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, देवी माता की पूजा करते हैं, सबके लिए आप उसी बाती का प्रयोग कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग बाती थोड़ी घर में रखेंगे, कितनी बातियां घर में रखेंगे बनाकर, तो आप जो भी बाती प्रतिदिन की पूजा में प्रयोग करते हैं उसी बाती का प्रयोग आप सभी देवी देवताओं की पूजा में कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, जितना ज्यादा हम अपने मन में संशय रखेंगे उतना ज्यादा हम परेशानी में पड़ेंगे। तो प्रयास कीजिए कि संशय से दूर रहिए। जो आपके घर में दिया बाती उपलब्ध है उसी से आप पूजा कीजिए। गोल बाती भी आप तुलसी में प्रज्वलित कर सकते हैं, और अगर आपके पास लंबी वाली बाती है, आप उसी का प्रयोग करते हैं, तो आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं तुलसी की पूजा में भी। मन में कोई भी संशय मत रखिए, बस श्रद्धा पूर्वक पूजा कीजिए। पूजा का ही फल हमें प्राप्त होता है, हमारी श्रद्धा का फल हमें प्राप्त होता है। बेवजह की संशय का हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता। और इसी प्रकार से एक प्रश्न आया है कि क्या हम शुद्ध घी का प्रयोग करें या तिल तेल का प्रयोग करें तुलसी की पूजा में। देखिए, पूजा के लिए हमेशा गाय के शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए, अगर उपलब्ध हो तो। नहीं मिलता है तो ऐसे में आप तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और एक प्रश्न आया है कि हमारे यहाँ तुलसी दक्षिण दिशा में ही विराजित है, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है किसी और दिशा में तुलसी रखने की, तो क्या करना चाहिए। देखिए, दक्षिण दिशा में तुलसी रखना परेशानियों का कारण बनता है। घर में तरह तरह की परेशानियां आती हैं, घर में बीमारियां आती हैं, किसी न किसी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं, इसलिए तुलसी को दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी जगह नहीं है, मतलब कहीं भी और किसी दिशा में जगह नहीं है आपको तुलसी रखने की, तो ऐसे में जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते वक्त ध्यान रखें कि आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो, उत्तर दिशा की तरफ हो, या फिर पश्चिम दिशा की तरफ हो। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पूजा मत कीजिए। कम से कम इस बात का ध्यान जरूर रखिए पूजा करते समय। और जैसे ही व्यवस्था बनती है आपको तुलसी हटाने की, सबसे पहले तुलसी हटाकर किसी और दिशा में रख दीजिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में तुलसी आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती है, और शारीरिक रूप से भी हमेशा कोई ना कोई घर में बीमार रहता है, परेशान रहता है। मानसिक रूप से भी तनाव बढ़ता है, घर में कलह क्लेश बढ़ता है। तो दक्षिण दिशा की तुलसी शुभ नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं है कि आप किसी दूसरी दिशा में तुलसी रख पाएं, तो ऐसे में आप अपनी पूजा करते समय मुख का ध्यान रखिए कि आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ ना हो जब आप पूजा करते हैं। और आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप पूजा करते हैं, जैसे कि अभी कार्तिक मास भी है, तो जब आप पूजा करते हैं तो तुलसी का गमला लाकर अपने घर के मंदिर में रख लीजिए, पूजा कर लीजिए। पूजा के बाद फिर ले जाकर आप वहीं रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा करते समय घर के मंदिर में रखकर भी पूजा कर सकते हैं। जैसे आप ठाकुर जी की पूजा करेंगे, शालिग्राम की पूजा करेंगे, या श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, तो तुलसी के साथ उनकी पूजा करने का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। तो घर के मंदिर में थोड़े समय के लिए तुलसी लाकर पूजा करें, फिर वापस ले जाकर तुलसी उसी स्थान पर रख दीजिए जहां आप हमेशा रखते हैं। लेकिन जैसे ही व्यवस्था बनती है तुलसी की दिशा बदलने का प्रयास कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और मुझे भी कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ तुलसी की पूजा रविवार को होती है या नहीं होती है। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।